देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह। और दोस्तों, आज फिर एक सवाल मेरे दिल के हर कोने को कचोट रहा है कि हर बार किसान ही क्यों? मौसम की मार तो किसान को, जानकारियों का अभाव तो किसान को, कर्जदारी की कसक तो किसान को। कभी सोचा है आपने कि अगर किसान किसानी छोड़ दे तो क्या खाएंगे हम और आप? पर क्यों सोचें? अगर अपना पेट पालना है तो किसान किसानी ही करेंगे ना। बस यही एक सोच है जो इतने विकास के बाद भी आज किसान की जिंदगी उसी धुरी पर घूम रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम और आप पिज्ज़ा बर्गर 200-250 का खा लेंगे, लेकिन अगर कोई सब्जी हमें बाजार में 30-40 रुपए किलो के भाव मिलने लगे ना, तो हाहाकार मच जाती है। ये वो सोच है जिसके कारण किसान उन्नति नहीं कर पाया है। अब आप सोचिए, क्या ऐसे होगी हमारे कृषि प्रधान देश की तरक्की? क्या ऐसे दुगनी होगी अगले 4 साल में किसान की आय, किसान की सिसकियों के साथ? जानते हैं, फिर रो रहा है एमपी का किसान। वजह पता है क्या है? जिस मेहनत से, लागत से उसने अपनी फसल को महीनों के बाद सींचा, खड़ा किया, आज उस फसल का मूल्य उसे बाजार में 2 रुपए किलो का मिल रहा है। जी हाँ, एमपी के किसान को अपनी टमाटर की फसल का मूल्य जो है बाजार में 2 रुपए किलो का मिल रहा है। अब आप सोचिए, जब हम बाजार जाते हैं और कोई सब्जी खरीदते हैं, अगर हमें वो सब्जी 2-4 दिन पहले के भाव में 10 रुपये या 5 रुपये ज़्यादा महंगी मिलती है तो हमें कितना अजीब लगता है। हम सोचते हैं हमारा बजट बिगड़ गया। अब यहाँ आप तुलना कीजिए किसान से। जिस किसान ने अपनी मेहनत लगाकर, लागत लगाकर टमाटर की फसल को महीनों सहेजा, इस चिंता के साथ वो दिन रात नहीं सो पाया कि मौसम कहीं उसकी फसल को खराब ना कर दे। उसके बाद पैकिंग की, उस फसल को काटा, सहेजा, बाजार तक लेकर गया और उस फसल से ये उम्मीद भी लगाई कि शायद उसकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब बाजार गया तो वही टमाटर की फसल उसे मूल्य मिल रहा है उत्पादन का 2 रुपए किलो। सोचिए कैसा महसूस करता होगा किसान। लेकिन हम क्यों सोचें? हमें क्या पड़ी है किसान से? बस यही सोच है जिसकी वजह से किसान आज तक किसान है, व्यापारी नहीं बन पाया। वैसे इसमें दोषी ना एक हद तक सभी हैं और सबसे ज़्यादा दोषी है प्रशासन, क्योंकि किसान को उसके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके इसके लिए कोई सख्त नियम ही नहीं है, और यदि है भी तो उस पर सख्ती से अमल नहीं होता और थोक मंडियों में बिचौलिए अपनी मनमर्जी चलाते हैं। वैसे जितना दोषी प्रशासन है, जितना दोषी बिचौलिए हैं, उतना ही दोषी खुद किसान भी है। आप क्यों हर बार भेड़ चाल चलते हैं? यदि बोते हैं तो सब टमाटर ही बो देते हैं, भागते हैं तो सब प्याज के पीछे ही भाग लेते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आपकी सलाह के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं सरकार की निकाली हुई। आप क्यों नहीं कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेते? कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। हर बार कोई नई फसल पकड़िए। एक ही फसल के पीछे यदि सब भागेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाजार में उस चीज़ की डिमांड कम होगी। यदि आप सब प्याज बोएंगे या सब आलू बोएंगे तो मूल्य अपने आप गिरेगा। कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ 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 मेरी गुजारिश है आपसे कि विज्ञान का हाथ थामिए, नए दौर के साथ, नई तकनीकी के साथ आगे बढ़िए, स्मार्ट फार्मर बनिए और मत बेचिए अपनी फसल को ये मिट्टी के मोल। जाइए कृषि विज्ञान केंद्रों में, सलाह लीजिए कृषि वैज्ञानिकों से, प्रिजर्व करिए अपने टमाटर को, प्रोसेसिंग के लिए सलाह लेकर कुछ ऐसा करिए कि आपका टमाटर कुछ वक्त के लिए स्टोर हो सके। प्रोसेसिंग कीजिए, प्रिजर्वेटिव्स डाल के आप उसे किसी सॉस कंपनी को सप्लाई कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कुछ समय बाद उस माल को आप बाज़ार में उतारेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको बाज़ार में अच्छा मूल्य उस फसल का मिलेगा। कम से कम आज जो घाटा आप सह रहे हैं, कल वो मुनाफे में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ी सी सूझबूझ आपको ना सिर्फ घाटे से बचा सकती है बल्कि आपको एक सफल किसान भी बना सकती है। यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं है तो ग्रीन टीवी है ना आपके साथ। आप अपनी समस्याएं, अपनी उलझनें हमें लिख भेजिए, हमसे संपर्क करिए। हम अपने कृषि वैज्ञानिकों से बात करके आपकी समस्याओं के समाधान आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ठीक है। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।